काव्य को चखने यानी काव्य को पढ़ने से जो आनंद मिलता है वो हमें रस कहलाता है। और इसमें कौन सा रस है? चूंकि भगवान की भक्ति इसमें की जा रही है तो इसमें भक्ति रस का वर्णन है, भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। और शब्द शक्ति कौन सी है? शब्द शक्ति का तात्पर्य होता है कि एक कवि अपने शब्दों के, अपने सशक्त शब्दों के माध्यम से क्या व्यक्त करना चाहता है उसके बारे में। तो शब्द शक्तियां मैंने बताया, मैं पहले भी बता चुका हूं अपने छात्रों को कि शब्द शक्तियां जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक अभिधा होता है, दूसरा लक्षणा होता है और तीसरा व्यंजना होता है। इसी को हम 3 रूपों में और लिख सकते हैं। अभिधा का अर्थ होता है वाच्यार्थ, और दूसरा इसको लक्ष्यार्थ होता है, और तीसरा व्यंग्यार्थ होता है। ये 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो अभिधा शक्तियों का मतलब अगर हम वाचन करते समय जस का तस केवल उसके सरल शब्दों का, थोड़ा सा कठिन शब्दों को हम थोड़ा सा सरल बना करके एक तरीके से जान लीजिए कि शब्दार्थ। तो अभिधा का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर सामान्य अर्थ में वाचन करते समय वक्ता को या पढ़ाने वाले को अर्थ मिलता रहे, आसानी से मिलता रहे, तो वहां अभिधा शक्ति का प्रयोग होता है। और लक्षणा का जहां पर किसी बात को लक्ष्य करके लिखा जाता है, जो किसी लक्ष्य के लिए प्रयोग किया जाता है, वहां लक्ष्यार्थ का प्रयोग किया जाता है। और व्यंजना का मतलब होता है कि जहां पर किसी व्यक्ति के बारे में व्यंग का प्रयोग किया गया हो, वहां व्यंग्यार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सी शब्द शक्तियां हैं? चूंकि भगवान श्री कृष्ण का लक्षण बताया जा रहा है तो इसमें शब्द शक्ति जो है इसमें लक्षणा है, उनके गुणों का वर्णन किया गया है, तो इसमें जो है लक्षणा शब्द शक्ति है। और गुण कौन सा है? कविता के अंदर गुण कौन सा है? और काव्य गुण जो है कितने प्रकार के होते हैं, यह भी मैं अपने छात्रों को बता चुका हूं कि काव्य गुण जो है 3 प्रकार के होते हैं। ओज, प्रसाद और माधुर्य, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो ओज गुण जो है, ओजपूर्ण कविताओं में, ओजपूर्ण कविताओं का मतलब जो कविताएं वीर रस में हो उसमें ओज गुण पाया जाता है। और प्रसाद गुण जो है प्रायः शांत रस और भक्ति रस में ये पाया जाता है, ये वीर रस में पाया जाता है। वीर हो गया, रौद्र हो गया, भयानक हो गया, इन सब रसों में जो है ओज गुण पाया जाता है। और शांत रस हो गया, भक्ति रस हो गया, इन सब में जो है प्रसाद गुण पाया जाता है। और माधुर्य जो है ज्यादातर, जो माधुर्य का मतलब होता है मधुरता का संचार करने वाला, अर्थात श्रृंगार रस में। अब उस श्रृंगार में जो है वियोग को छोड़ करके श्रृंगार रस में जो है माधुर्य गुण होता है। और श्रृंगार के साथ साथ वात्सल्य में भी होता है। तो इस पद्यांश में कौन सा गुण प्रयोग किया गया है? मैंने अभी यहां लिखा कि शांत और भक्ति रस में जो है प्रसाद गुण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें गुण कौन सा होगा? प्रसाद गुण। अब अलंकार की अभिव्यंजना में, अलंकार में मैंने पहले ही चरण में, अलंकार के पहले चरण में ही मैंने बताया, पहली ही लाइन जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था चरण कमल। चरण कमल, ये 2 पद हैं। जब उपमेय को उपमान मान लिया जाए तब कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। या उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो बल्कि उसको आरोपित कर दिया जाए, तो ये उन दोनों में रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। अथवा दोनों पदों की मध्यस्थता में रूपी शब्द अगर जुड़े तो जान लीजिए कि रूपक अलंकार है। तो इन पंक्तियों में जो है अलंकार कौन सा है? इन पंक्तियों में अलंकार जो है रूपक अलंकार है।